प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थी और जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें और अपनी महिमा के बहुतायत के साथ में मैं आपके समक्ष में एक अध्याय को पढ़ूंगा जो कहा जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और उसके 5 पद से लेकर के 15 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 5 पद से लेकर के 15 पद। पवित्र आत्मा के कारण मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहां जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा शोक से भर गया है। तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे लिए भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराएंगे। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम मुझसे सह नहीं सकते। परंतु जब अर्थात सत्य का आएगा और तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आमीन। आइए सब दुआ करें। प्रभु यीशु हम आपसे दुआ करते हैं इस वचन के लिए जो भी पढ़ा गया, इस पर आपकी आशीष चले। आज का सबक बहुत कठिन, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक नॉमिनल क्रिश्चियन के लिए यूं हो जाता है क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाता और इस चीज को विच्छेद करना और इस त्रिएक परमेश्वर को क्लियर करना, त्रिएक परमेश्वर को बताना और समझाना एक कठिन हो जाता है मनुष्य। आप दया करिए ताकि आज कठिन बातों के खुलासे हमारे बीच में हो सके, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि से परमेश्वर को जानना असंभव है, लेकिन परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के उस नजरिए से समझना और समझाना संभव है। आप दया करें। हर एक वो शख्स जो इस वचन को किसी भी माध्यम से सुनेगा, देखेगा, मसीह यीशु के द्वारा, इस संदेश के द्वारा अवश्य आशीषों को प्राप्त करेगा जो सुनने के बाद हमको प्राप्त होगा। आप दया करिए, हम सबको करें।
यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। जैसे सुने और कबूल करें। आज का जो शीर्षक है वो है गॉड द होली ट्रिनिटी, पवित्र त्रिएक परमेश्वर, पवित्र त्रिएक परमेश्वर, गॉड द होली ट्रिनिटी। लिखा है गॉड, फिर लिखा द, फिर लिखा होली ट्रिनिटी, यानी कि गॉड परमेश्वर। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है। होली ट्रिनिटी, पवित्र त्रिएकता, परमेश्वर की ही त्रिएकता। God is a being in three persons. God is a being in three persons. हिंदी में यदि कहें मेरा अस्तित्व, लेकिन तीन शख्सियत इसके अंदर छुपी हुई। मेरे अस्तित्व के अंदर तीन शख्सियत छिपी हुई, वही है वो परमेश्वर। साधारण से सीधे से शब्दों में उसको समझना। यदि आप समझो कि परमेश्वर एक शख्सियत, यीशु एक शख्सियत अस्तित्व और पवित्र आत्मा एक अस्तित्व, तो गड़बड़ हो जाए। अस्तित्व सिर्फ एक है, वो है कौन? परमेश्वर। अब उनके अंदर तीन ऐसी शख्सियत छुपी हुई है जिसको हम क्रिएटर कहते हैं, जो बनाने वाला सृष्टि करता है, उसको हम मुक्तिदाता कहते हैं जो यीशु मसीह है, और उसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं जो हमको सिखाने, समझाने और नया करने का काम करता है। ठीक है, एक चीज के अंदर तीन चीजें पाई जा रही है, यानी कि तीन उसकी शख्सियत पाई जा रही है। एक इंसान यहां पर बैठ करके कुछ है, घर में बैठ करके कुछ है, दोस्तों के साथ में बैठ करके कुछ है, और अपनी ड्यूटी पर कुछ है। इसको क्या कहते हैं? चार अस्तित्व, कि उसके अंदर के शख्सियत जो उसके अंदर छुपी। समय समय के अनुसार से इंसान वैसे ही काम करता है जैसी उसकी जरूरत और जैसी उसकी आवश्यकता है। समय के अनुसार जब समय का इस सृष्टि का निर्माण किया जाए तो परमेश्वर ने कहा, जिसको हम पिता बोलते हैं। जब समय तक इस सृष्टि को समझाया जाए तो उसने किया। आग के खंभे में रात को और दिन में बादल के रूप में आया, लोगों को अपना प्रेम दिखाया, लोगों को अपने आप को दर्शाया, लेकिन इस्राएल कौम ने उसको समझाया। समझा? नहीं समझा। फिर उसने राजाओं को नियुक्त किया, शैम्पल जैसे नबियों को नियुक्त किया कि समझाओ कि इस्राएल जो बार बार पाप करती है, इस्राएल जिसने मेरी तरफ अपनी पीठ कर ली है, उसको समझाओ, उसको सिखाओ क्या करके
बलिदान होने शुरू हो गए, बैलों के बकरों के खून के चढ़ावे होने शुरू हो गए, खून बहाया जाने लग गया पापों की क्षमा के लिए कि उसके बदले में हमारे पाप क्षमा हो जाए। हो नहीं पाया, बार बार जरूरत पड़ती। तब कलाम सिखाता है कि परमेश्वर अपनी दूसरी शख्सियत को लेकर इस धरती पर आया और उसका नाम था यीशु मसीह। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, एक रूह के रूप में था वो, लेकिन कलाम कहता है कि वो आत्मा है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, पवित्र आत्मा को किसी ने नहीं देखा, यीशु मसीह को देखा। किसको देखा? यीशु मसीह को देखा। लेकिन ये यीशु पैदा कैसे हुआ? तो रूह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। मीन्स कि उसकी जिंदगी के अंदर मानवीय कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। उसने बाहर से आकर के मात्र एक घर किराए पर लिया और अपनी योजनाओं को और अपने कामों को पूरा किया। ये दूसरी शख्सियत। तीसरी है, कहता है जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक वो आएगा नहीं। कौन? पवित्र आत्मा, सहायक। जब वो आएगा तो तुमको समझाएगा। तब पवित्र आत्मा आया और हमारी जिंदगियों को उसने सिखाना, सुनाना, समझाना, बताना आरंभ कर दिया और इंसान बदलता चला। ठीक है, बदलता चला। आज बदला हुआ रूह, बदला हुआ स्वरूप प्रभु के वचनों को सुन पा रहा है, जो अभी सुन रहे हैं। जब कुछ देर के बाद सुनेंगे, कुछ देर के बाद देखेंगे, तो उन लोगों को इस बात को बता देने की जरूरत है कि आप अपने प्रिय परमेश्वर को बताने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाएं, क्योंकि वो परमेश्वर को बताना इतना कठिन नहीं। मैं कौन हूं? एक, अब क्या बोलोगे? मैं कौन हूं? एक इंसान। ठीक है, लेकिन मेरा नाम क्या है? निर्मल जेकब। इंसान हूं लेकिन निर्मल जेकब हूं। निर्मल जेकब के बाद में पादरी साहब हूं। पादरी साहब के बाद में और जो हमारे गुण हैं, जो हमारी शख्सियत है, वो दिखाई देती है। लेकिन हूं कौन? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग। और वो परमेश्वर है, एक बीइंग, लेकिन 3 पर्सन्स उसके अंदर काम कर रहे हैं समय पर। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। क्या काम किया? किसके लिए काम किया? क्या जरूरत पड़ी काम करने की? तो उसको बताना चाहता हूं। वो मनुष्य के साथ में एक बात के ऊपर जरूर से गौर फरमाइएगा कि जब मनुष्य की सृष्टि हुई तो उसने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी सहायता में, समानता में बनाते हैं। अपनी समानता में बनाया क्योंकि जितनी सारी चीजें उसने बनाई थी उनके अंदर प्राण तो था, शरीर था, लेकिन आत्मा। लेकिन अब जिसको बनाया उसके अंदर उसने शरीर दिया, प्राण दिया और श्वास रुक करके आत्मा भी। अब इसके साथ परमेश्वर को अच्छा लगता है, इसीलिए बाइबल बताती है कि वो रोज दिन के ठंडे समय अपनी बनाई हुई उस खूबसूरत क्रिएटिविटी मनुष्य, ह्यूमन बीइंग से मिलने आया करता था। बात करने के लिए आया करता था, संगति करने के लिए आया करता था।
के साथ में संगति किया करता था और उसको उसने कुछ चीजों के प्रति आदेश दे रखे थे कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। उसने सब कुछ सिखाया, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन काम तुम्हारा नहीं, उसमें मत जाना। क्योंकि एक धोखा स्वर्ग में लूसीफर के द्वारा, जो बहुत अच्छा फरिश्ता था, उसके द्वारा मिला। वो लूसीफर जिसके अंदर बड़ा बनने की चाहत आ गई थी, जो उसके अंदर का गुण था, वो गुण उसने हवा के अंदर डाला और कहता है तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। आज वो परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है, उसको बनाने के बाद उसके साथ संगति करता है, लेकिन यकायक शैतान के द्वारा किया गया हवा और ह्यूमन बीइंग की जिंदगी में हस्तक्षेप उसको पाप में डाल देता है। अभी तक तो आज्ञाकारी रहे, लेकिन कुछ समय के बाद में आज्ञा टूटी, जैसे ही शैतान का हस्तक्षेप हमारी जिंदगी में हुआ। अब जिस दिन हस्तक्षेप हुआ, उस दिन के बाद से वो इस योग्य नहीं ठहरे कि वो वाकई अदम के अंदर रह सके, वो इस योग्य नहीं रहे। अब ये मजबूरी थी परमेश्वर की, क्योंकि आप पवित्र के साथ में निवास नहीं कर सकते। आप पवित्र के साथ में निवास नहीं कर सकता। मैं तो सोचता था कई बार कि प्रभु कोई और दुनिया थी नहीं, कुछ और लोग थे नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नई सेटिंग सी बना करके उनको वहीं रख देते, खत्म हो जाता मसला। लेकिन ये सिर्फ मात्र मसला ही नहीं था, ये दो बीच के बीच की भूमिया थी। उनके अंदर की शख्सियत, उनके अंदरों के गुण मिलान नहीं कर रहे थे, एक नहीं थे, इसलिए उनको अलग होना बहुत जरूरी था। इस वजह से परमेश्वर को ध्यान रखिएगा कि वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, वरना तो मसले को वहीं हल कर दिया जाता भाग्य अदन के अंदर। परमेश्वर ने किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करा, उनको उस जगह से निकाला, अलग किया, क्योंकि अब पवित्रता और अपवित्रता एक जगह पर मिल करके नहीं रह सकते, दोनों अलग हो। इसलिए उनको अलग किया गया। अलग करने के बाद में उनको बचाने के बहुत प्रयास किए गए, बहुत कोशिशें की गई, बहुत समझाया बुझाया गया, लेकिन मनुष्य की इस चमड़ी के ऊपर, मनुष्य के अंदर की शख्सियत के ऊपर, मनुष्य के छल से भरे हुए मन के अंदर, मनुष्य के इस बुरी सोच के अंदर, क्योंकि कलाम कहता है जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। ये अंदर इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा कि वो वापस से परमेश्वर के पास आए। इसलिए दूसरी शख्सियत ये वो नहीं है कि अलग से एक स्वरूप हुआ वहां पर, ये अंदर की शख्सियत है। इसीलिए उन्होंने बोला परमेश्वर को जब तक हम बहुवचन तरीके से नहीं समझेंगे तब तक हम उनको जान नहीं पाएंगे, तब तक आप जैसे और जैसे दूसरे लोग उसको तीन परमेश्वर कहते हैं कि इनके तो तीन परमेश्वर है। कहते हैं पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। और एक और सोच वाले कहते हैं पिता है, पुत्र है और माता मरियम है। जब तक आप परमेश्वर को उस बहुवचन सोच के साथ में नहीं समझोगे तब तक परमेश्वर को जान नहीं पाओगे। इस इंसान के अंदर दो चीजें हैं, एक तो मैं इंसान हूं, उसके बाद मेरे अंदर शख्सियत काम करती है। एक समय में मैं खाना, नहाना, धोना काम नहीं कर सकता एक टाइम। हर एक की स्थिति है और हर एक का समय है, उसी समय पे ही सारे काम हो पाएंगे, उससे पहले नहीं।
एक साथ। अब मनुष्य के लिए इस अनूठे इंतजाम को जो परमेश्वर ने किया, इब्रानियों की पुस्तक में उसके पहले अध्याय के उसके तीसरे पद को जरा पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा पद मैं आपके पढ़ता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप। कौन इसकी महिमा का छाप, कौन इसकी महिमा का प्रकाश और इसके तत्व की छाप, वो मैं बता रहा हूं। वो का मतलब यीशु परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसी के तत्व की छाप, है ना, यानी कि दूसरी शक्ति अंदर से उसी के तत्व की, यानी कि यही सब्सटेंस, इसी के तत्व की छाप निकल के बाहर आई। यदि हमने मोहर बनाई निर्मल जेकब, तो छाप मारोगे तो निर्मल जेकब ही लिख करके आएगा, वहां कुछ और लिख करके आने वाला नहीं है। छाप लगाओगे निर्मल जेकब तो निर्मल जेकब ही आएगा। जब परमेश्वर आ रहा है तो परमेश्वर ही धरती पर आएगा और कोई नहीं आएगा, तो किसके तत्व की छाप। अब परमेश्वर आ रहा है तो प्रमाण क्या है, छाप लगाई मोहर की तो निर्मल जेकब लिख के आपको साफ दिखाई देगा कि निर्मल जेकब है। लेकिन जब उसके तत्व की छाप इस धरती पर आई तो अब वो दिखनी भी तो चाहिए कि परमेश्वर है। तो बाइबल बताती है, बाइबल बताती है कि उस परमेश्वर ने अपने परमेश्वरत्व होने के प्रत्येक रूप को दिखा दिया और अपने आप को प्रकट कर दिया कि वास्तविकता में वो परमेश्वर के तत्व की छाप है। ऐसा कौन सा काम यीशु मसीह के द्वारा किसी को भी दिखाई दिया जो परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी के बगैर था, जिसकी 2 बार घोषणा की गई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। एक बार जब 3 लोग साथ में दिखाई दिए, एलिया, मूसा और यीशु, तब भी बादल छा गया क्योंकि लोगों की बुद्धि बदल गई। लोगों ने क्या कहा, अब तो हम यहाँ पर 3 तक को लगाएंगे क्योंकि एलिया भी है, मूसा भी है और यीशु भी है। तब एकदम से बादल आया और छाया, बादल आया और छाया, और उनकी बुद्धि चेंज होने में, उनकी बुद्धि नहीं होने में जरा सा भी टाइम लगा, क्योंकि बादलों में से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। कौन है, एलिया है या मूसा है या यीशु है? जब बादल हटा तो कौन सा दिखाई दिया, यीशु। उनकी बुद्धि को नया होने में टाइम नहीं लगा, उनको समझ आ गया कि हम गलत थे, उनको समझ आ गया कि हम गलत थे, क्योंकि वहां पर अकेला यीशु मसीह दिखाई दिया। तब उन्होंने यीशु मसीह की मदद की। आज की तारीख में हम इंसान जो है ना, कई बार इंसान को बड़ा समझने लग जाते हैं, बहुत सारी चीजों को समझने में आज की तारीख में हम असमर्थ हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया यीशु है दूसरी शक्ति, परमेश्वर के तत्व की छाप इस धरती पर आई। क्यों आई, इसलिए आई, क्या मतलब था, कोई मकसद था कि नहीं था? मकसद के साथ में आया। किसके साथ में आया? मकसद के साथ में। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है कि बैलों का बकरों का लहू मनुष्य को जिंदगी नहीं दे सकता, लेकिन ढेर इकट्ठाए मनुष्य की सोच को भी वो देखता है। उसको मालूम है कि उसने समय 4 में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेज दिया। इसलिए भेज दिया, इसलिए भेज दिया ताकि मनुष्य को उनके पापों से आजाद करे। जो पाप वाले अदर से वो अपने अंदर लेकर के आया था आज्ञाकारिता के द्वारा, आज उस पाप से छुटकारे का समय आ चुका है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर आ गया, मीन्स मुक्तिदाता इस धरती पर आ गया। ये दूसरी शख्सियत है, ये परमेश्वर के अंदर की दूसरी शख्सियत है, सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता। तीसरा, नया करने वाला। तो मुक्तिदाता इस धरती पर आ गया, और मुक्तिदाता ने ऐसा कौन सी चीज कर दी जो सारे मनुष्यों से अलग थी? मुक्तिदाता ने ऐसे कौन से काम कर दिए जो सारे इंसानों से जो धरती पर आए थे उनसे अलग थे? मुक्तिदाता नफरत नहीं करता किसी से, मुक्तिदाता सबसे प्यार करता है, संयमी है, धीरज धरने वाला है,
अनिति नहीं चलता, बुरा नहीं करता, प्रार्थना करता है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है उसके लिए कहने के लिए, दिन निकल जाएंगे लेकिन वो काम पूरा नहीं पाएगा, सारे चीजों में कमी पड़ जाएगी और परमेश्वर की तारीफ करते करते वो नहीं पाएंगे क्योंकि ये उसके गुण है। लेकिन मनुष्य सदैव से झूठा, बुराई करने वाला। अब किसी भी व्यक्ति को उठा लो, जिसको आप उठा सकते हो उसको उठा लो, किसी भी देवी देवता को उठा लो, किसी भी पत्थर को उठा लो, किसी भी पूजने वाली चीजों को उठा लो, जो गुरु बन गए उनको उठा लो, किसी को उठा लो, उसकी समानता में कोई नहीं। कोई जानवर को उठा लो, उसकी समानता में कोई नहीं। बाइबल कहते पृथ्वी रहा रहे सब के सब पापी हो, इसलिए बैल और बकरों का लहू काम नहीं कर रहा, परमेश्वर का लहू काम करेगा। इसका लहू काम करेगा परमेश्वर का। इसलिए यीशु मसीह जब आए तो आकर के उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने इस मनुष्य को सदा काल का जीवन देने के लिए प्रबंध किया और उस प्रबंध में यीशु की मृत्यु, उसको मैं मृत्यु नहीं बोलता, लोगों की दृष्टि में मृत्यु यीशु के द्वारा दिए गए बलिदान, वो बलिदान देने के लिए आया, मृत्यु सहने के लिए नहीं आया, बलिदान देने के लिए आया। और जब बलिदान दिया जाता है तो छुरी तो चलती ही है, जब बलिदान दिया जाता है तो छुरी तो चलती है। छुरी चलने का मतलब कष्ट, यीशु मसीह को कष्टों के दौर से होकर के गुजरना पड़ा, कष्टों के दौर से होकर के यीशु मसीह को गुजरना पड़ा, जिसमें उसको लज्जित किया गया, उसको थप्पड़ मारा गया, उसके ऊपर थूका गया, उसको बुरा भला कहा गया, उसका उपहास किया गया और उसको कांटों का ताज बनाया गया, उसके कीड़े ठोके गए, उसके बस्ती में भाला डाला गया, सब कुछ। लेकिन गुंबद होने वाले मेमने के समान खामोशी के साथ में सब सहता चला गया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था बलिदान नहीं रुकना। हालेलुया। उसको ये मानना था कि बलिदान किसी भी वजह से रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, इस परमेश्वर का खून बहना ही है, क्योंकि इसके बहने से शैतान की सारी मनोकामना और शैतान की योजना रद्द और खत्म हो जाएगी। शैतान की योजना और उसकी मनोकामना रद्द और खत्म हो जाएगी और हो गई। आज शैतान जब यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हो रहा है तो पापियों के समान उठ रहा है, उसको समझ नहीं आया कि वो मूर्ख बन चुका है। यह है उसकी दूसरी शख्सियत। शख्सियत जो है वो आपको बनाता है कि आप क्या हो। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? मैं इंसान हूं। जानवर को लाकर के खड़ा करोगे, एनिमल भी क्या बोलोगे? क्या है? जानवर है। अब कौन है? शेर है। अब कौन है? चीता है। अब कौन है? भालू। को बाद में बताओगे, लेकिन है क्या? यदि आप शेर बोलोगे तो किसको क्या समझे? आपका दिमाग जाएगा क्या यहाँ पर, लेकिन शेर तो इंसानों का नाम रखता है। शेर दिल, शेर हाँ, किसको करोगे? ह्यूमन बीइंग को आप दर्शाओगे कि वहां पर ह्यूमन बीइंग है या एनिमल बीइंग है, दर्शाना पड़ेगा। और जो उसके बाद में हमारी शख्सियत है वो आपको बनाती है कि आप किसके हो। जो ह्यूमन बीइंग है ना, निर्मल जैकब उसके हैं, उसके अंदर से चीजें निकली। परमेश्वर के अंदर से निकला, क्या निकला है? सृष्टिकर्ता। क्या निकला है? मुक्तिदाता। क्या निकला है? न्याय करने वाला। उसके बाद में तो छोटे छोटे गुण जितने सारे, प्रेम, संयम, धीरज, नम्रता, दीनता, दयालुता, प्रेम, बहुत कुछ उतना तरह चीजें निकलती, क्योंकि ये परमेश्वर का है। मनुष्य के अंदर से ये सारी चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी। ये है परमेश्वर के अद्भुत और जवानी कार्य। परमेश्वर को इधर से समझने की कोशिश करिए। वो परमेश्वर यीशु में पुत्र कहां से आया? पवित्र आत्मा के द्वारा। उसको धरती पर आने के लिए एक स्त्री, एक घर की स्त्री की जरूरत थी, वो थी मरियम। सिर्फ उसकी कोख का इस्तेमाल करा और उसके बाद उसने काम करा। काम करके
से बलिदान देके चला गया। काम क्या करा? बलिदान दिया, शिक्षा दी, बलिदान दिया, वापस चला गया। अब कौन आ गया? पवित्र आत्मा। अभी हमारे बीच में पवित्र आत्मा है। अभी हमारे बीच में कौन है? पवित्र आत्मा। हमारी जिंदगी की गवाहियां आपने सुनी, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं पापी था, मैं शराबी था, मैं ऐसा था, मैं लड़ता था, मैं मारता था, मैं कूदता था, मैं मर्डर कर चुका हूं, मैंने ये करा, मैंने वो चोरी करी, मैंने वो डकैती करी। अब क्या हो? अब यीशु मसीह की दया से मैं बदल चुका हूं। ठीक है? चर्च बनाया, सृष्टि हुई, चर्च को सजाया, इसकी ओपनिंग करी, सेट करा गया, सब कुछ करा गया, एक विशेष दिन सेलिब्रेट करा गया। लेकिन अब कौन प्रतिदिन इसको मेंटेन करना किसका काम है? हम मनुष्य का। और हमारी जिंदगी को आत्मिकता में मेंटेन करने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का। सिखाता कौन है कैसे मेंटेन करना है? पवित्र आत्मा। करता कौन है? हाँ, दोनों का मिलन होता है। कब? जब पवित्र आत्मा को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अभी पवित्र आत्मा को नहीं समझते। पवित्र आत्मा हमको स्पर्श करता है तो हम हिलना डुलना शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा काम करना चाहता है, सिर्फ रोज ही स्पर्श ही करना नहीं चाहता। ध्यान रखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के कार्य बड़े स्पष्ट और बड़े साफ प्रकट होते हैं। ठीक है? और बाइबल इस बात को बताती है, झूठे नबी भी हैं जो बोलेंगे लेकिन सब झूठ होगा, एक भी बात सत्य नहीं होगी। बाइबल कहती है इससे पहचान लेना कि क्या सत्य है और क्या असत्य। तीसरी शख्सियत पवित्र आत्मा, जो क्या करता है? हमको नया करता है, रोज हमको जीवन जीने का तरीका सिखाता है। क्योंकि हमारा पुराना मनुष्य हमारे शरीर के ऊपर जोर मारता है, पुराना मनुष्य हमारे शरीर के ऊपर प्रेशर मारता है। बीड़ी पीने वालों के संगति में पहुंचे, यीशु मसीह को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन वापस से बीड़ी पीने की इच्छा करी, तलब करी, देख करके इसे देख करके आकर्षण। लेकिन पवित्र आत्मा हमको क्या कह रहा है? हम उस संगति से हटते हैं। अभी हटने की जरूरत, अभी हट जाओ, कोई दिक्कत। अभी कमजोर हो ना, अभी हट जाओ। लेकिन फिर उसके बाद में एक साल बाद विश्वास को मजबूत करके उनके बीच में खड़े रहो। वो कितनी बीड़ी ऑफर करें, आपकी लाइफ में जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यू आर लाइफ चेंजर। अब आप उन बीड़ी पीने वालों को बताओ कि मैं भी पिया करता था, लेकिन आज नहीं। कैसे बदल गई? हमारी तो छूट गई, तुम्हारी छूट कैसे? सिर्फ एक है जो मदद कर सकता, जो एक है जो सहायता कर सकता। उसके पास आओगे तो जिंदगी पाओगे। अभी तक तो हम खुद नहीं बदले थे, लेकिन आज 10 लोगों के ग्रुप को ला करके उनको भी बदल डाला। ये कौन करता है? हम कर सकते हैं? कौन करता है? गॉड द होली स्पिरिट। गॉड द होली स्पिरिट, वो परमेश्वर का आत्मा जो बदलने का काम कर रहा है, न्याय करने का काम कर रहा है। मुक्तिदाता ने तो मुक्ति दे दी, उसके लहू से बच गए। अब हम बच चुके, हम जान चुके, हम सीख चुके। अब हमको क्या करना है? अब हमको दूसरों को बचाना। खुद बचना ही काफी नहीं, औरों को बचाना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अपनी कम्युनिटी के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है ना, तो एक मैनर के साथ में सही तरीके से, सही सलीके से जीना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए न्याय रहना, दूसरों के लिए एक समान होना, यह मनुष्य नहीं कर पाता। हम सबके लिए एक समान नहीं हो पाते, किसी को ज्यादा, किसी को कम। बाइबल क्या कहती है? सबके लिए एक समान। तो क्या परमेश्वर ने पापियों के ऊपर धूप, पापियों के ऊपर बारिश या पापियों के ऊपर अपनी तैयारी करे? सबके ऊपर एक समान है। मौका हमको मिला, 5 दिन पहले मिल गया, किसी को 5 साल के बाद मिला। लेकिन जिसको 5 साल के बाद मिल रहा है, जिसको और लेट मिल रहा है, जिसको प्रभु यीशु मसीह के बादलों में आने से इतने 2 घंटे पहले, 2 साल पहले यदि मौका मिला, उसके ऊपर ज्यादा विश्वास करने के लिए ज्यादा चमत्कार उसकी जिंदगी में दिखाई देते हैं। ज्यादा चमत्कार उसकी जिंदगी में, ताकि और मजबूती के साथ लोग प्रभु पर विश्वास कर सके। कैंसर, महामारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां उसको छुएंगी नहीं, और
वो चंगा हो जाएगा सिर्फ प्रार्थना से, क्या कहेगा यीशु ने किया। मतलब कि बगैर किसी डाउट के, बगैर किसी शक के एक ही नाम आएगा, यीशु। दिस इज द वर्क ऑफ होली स्पिरिट। हमको इस चीज को सीखना है। जब हम इन सारी बातों को सीखेंगे तो हम बदले होंगे। आप सोचो अपनी शख्सियत यहाँ पर बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, बड़ों के साथ बड़ा बन जाना, ऑफिस में जाके ऑफिसर्स के साथ में वैसे बन जाना, समय समय पे एक साथ सारे काम हो जाते हैं। तो परमेश्वर को समझने में इतनी देर क्यों हुई? अभी तक ट्रिनिटी नहीं समझ पाए। समझना चाहिए। जब हम समझेंगे तब ही परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ को समझ सकते हैं। एक चैप्टर कहूँगा इफिसियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, इफिसियों उसका 3रा अध्याय और उसके 16वां पद में आपके पढ़ रहा हूँ। लिखा है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। किसकी आत्मा के द्वारा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। कहां पर? भीतरी मनुष्यत्व के अंदर क्या करते जाओ? सामर्थ पाकर कैसे होते जाओ? बलवंत होते जाओ। जब तक रूल खुदूस नहीं आएगा ना अंदर, तब तक बल नहीं मिलेगा, तब तक स्टेप नहीं ले सकते, तब तक यहाँ से दिमाग असमंजस में ही रहेगा, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह अंदर आ जाएगा ना, उस दिन असमंजस नहीं रहता, उस दिन हम बलवंत हो जाते हैं, हमारे स्टेप मजबूत हो जाते हैं, हम कमजोर नहीं होते, चाहे हो जाए कुछ भी, है ना। चंद्रन पेशेंट कभी ऐसा बोले कैसे बोल देगा, मौत सामने खड़ी थी, मौत से तो अच्छे करते हैं, लेकिन उसके सामने मौत ही 3 लोग सामने। लेकिन उन्होंने कहा मेरा परमेश्वर तो बचा सकता है, इससे बचा सकता है, आपसे बचा सकता है, इससे बचा सकता है, सबसे बचा सकता है। लेकिन यदि ना बचाए तो मेरे कर्मों की वजह से हो सकता है। लेकिन उसकी शख्सियत यह है कि वो बचाने में सक्षम है। बड़ा क्लियर माइंड था उनका, अपनी आत्मा में बलवंत थे, विश्वास में बहुत क्लियरिटी थी, बहुत सफाई थी, कोई शक शुबा था नहीं कि परमेश्वर नहीं बचा सकता, बड़े क्लियर से बचा सकता है। और परमेश्वर ने उनकी इस क्लियरिटी को देख करके बता दिया कि देख बचाने कितना तेरे साथ रहूंगा। देखने वाले ये देख रहे थे कि 14 बंदा कौन है, डाले तो 3 थे लेकिन 14 कौन है, और अपने आप लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्र के समान लिखा है। आप सोचो जरा कि परमेश्वर का पुत्र तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो उनको परमेश्वर का पुत्र कैसे दिखाई दे दिया? उस समय लोग परमेश्वर को जानते थे, उस समय लोग परमेश्वर को जानते थे, और उस समय वहां से नाम दे दिया परमेश्वर के पुत्र, क्योंकि परमेश्वर के गुण उसके द्वारा दिखाई दे रहे हैं कि वो बचाने वाला है, और वो बचा सामान्य सुरक्षित कर सकता है। इसलिए हमको और हमको उस परमेश्वर को सही मायने में समझना है। सत्यमा पद कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के लिए भली बातें समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है। अभी तक नहीं जानते लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को हम नहीं जानते। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण बताओ। अद्भुत है परमेश्वर का नाम। जिस दिन प्रभु यीशु आता है, जिस दिन पवित्र आत्मा आता है, तब हमारी जिंदगी आशीषित होती है। आगे हमको सिखा रही है कि जब परमेश्वर को बपतिस्मा हुआ तो त्रिएक परमेश्वर वहां पर मौजूद था। ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो, इससे मेरा जी प्रसन्न है। इसकी शिक्षाओं को, इसकी बातों के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जो कुछ ये सीखता है उसे मैं बताऊंगा। अब यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा जब आएगा वो अपनी इच्छा से नहीं, जो मुझसे सीखेगा वो तुमको बताएगा।
तो आज इस बात को ध्यान रखना है कि त्रिएक परमेश्वर का जो एक जोड़ है ना, उसको समझना अस्तित्व और शख्सियत तभी जाकर के हम आशीषित हो सकते। परमेश्वर हम सबको इस कलाम से आशीषित करे और सिखाए ताकि हम ब्लेस हों और परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके कार्य का आपका नाम हमको शिक्षित करता है, आपका नाम बताता हम सबको बनता है। सुनने वाला हर एक शख्स प्रभु यीशु अपने नाम में आशीष पाए। उद्धार करता एकमात्र जीवित और समर्थी प्रभु यीशु नासरी का नाम में सुने। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें, आपके परिवारों को आशीष